इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को यानी कि कल के रोज ही बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। अदालत की जानिब से ये अहम फैसला सुनाया गया, बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक यानी कि 31 दिसंबर कल के रोज ही करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समाअत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, एक अहम फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से और इंतखाबात अब कल ही करवाए जाएंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जी, यकीनन ये बहुत ही अहम फैसला है और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कल ही पोलिंग होना है और आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों की जानिब से ये बताया गया था कि 2 रोज़ कबल पोलिंग का अमला और पोलिंग मटीरियल जो है वो पोलिंग स्टेशंस को डिस्पैच किया जाता है। इस्लामाबाद के इस टोटल एरिया में चूँकि ये 101 यूनियन कौंसल्स पर इंतखाबात होने हैं और ये सारा प्रोसेस आज ही की डेट में या कल सुबह तक इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करना है। और अदालत की जानिब से अपना जो एक तहरीरी मुख्तसर फैसला जारी किया गया है उसमें वफाकी हुकूमत को भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल असिस्टेंस फ्राहम की जाए ताकि इन इंतखाबात का शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी लिखा है कि जिन बुनियादों पर PTI और जमात इस्लामी की ये दरखास्तें मंजूर की जा रही हैं वो रीज़न बाद में जो है वो तफसीली फ़ैसले के तौर पर जारी की जाएंगी। एक भरपूर समाअत हुई आज, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, एडवोकेट जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से DG लॉ मौजूद थे। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से भी बताया गया कि इंतखाबात का इनेकाद किस हद तक मुमकिन है। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि अगर अदालत ये दरखास्तें मंजूर करती है तो 7 से 10 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है, लेकिन बाद में जब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया और बाद में फैसला सुनाया गया तो उस फैसले में अदालत ने कल ही यानी 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने का ये जो कल ही जो इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, इस हवाले से जब रिमार्क्स भी दिए गए मौजूद जज साहिबान की जानिब से सवाल किया गया था इलेक्शन कमीशन से कि अगर मुकर्ररा वक्त यानी कि कल के रोज़ ही करवा लिए जाएँ तो क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है। इस पर क्या जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की जानिब से? क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है? उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी अदालत को? जी इमरान, ठीक है, इमरान से भी इसकी मालूमात मज़ीद हासिल करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाने का हुक्म जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। अदालत की जानिब से हुक्म जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी उसे कबूल कर लिया गया है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चैलेंजिंग है और इलेक्शन कमीशन के लिए वक्त कम है और कल 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले का ये मतन है, फैसले में ये लिखा गया है और उस फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कल मुकर्ररा वक्त पर 31 दिसंबर को करवाने का हुक्म जारी कर दिया है और इस पर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। 27 दिसंबर को जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है और शेड्यूल के मुताबिक यानी कि 31 दिसंबर को ही जो है इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया है। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं इस फैसले के बारे में। तो इमरान, आपसे मैं पूछ रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन से जब सवाल किया गया कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, आप अगर हम कल ही करवा लें तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया? क्या उसकी तैयारी मुकम्मल है? करवा पाएगा इलेक्शन कमीशन कल तक इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि कम अज़ कम 7 से 10 रोज़ के अंदर ये इंतखाबात का इनेकाद कराया जा सकता है, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अदालत को कहा था कि जो पोलिंग मटीरियल होता है और या पोलिंग अमला है
उसको सिर्फ 2 दिन पहले ही डिस्पैच किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन अदालत में ये पहले ही बयान दे चुका है कि उसकी बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को ये भी कहा गया कि गो के बैलेट पेपर पब्लिश हो चुके हैं और वो पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है और हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग एक बैग तैयार करना होता है और फिर बैग की तैयारी के बाद ये मटेरियल जो है वो डिस्पैच करना होता है। इस पर अदालत की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को और एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आप इस मामले में वफाकी हुकूमत से मदद लें, जहाँ पर 10 बंदे लगने हैं वहाँ पर 50 बंदे लगा दें। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना मैंडेट होता है, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी अफरादी कुव्वत भी होती है और उनका बजट भी होता है, लेकिन इसके बाद भी अदालत ने इसको दोबारा दोहराया और कहा कि गो के उनके पास चीज़ें होती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इस मामले में इलेक्शन कमीशन को असिस्टेंस फराहम कर सकता है। फिर इसके बाद दलाइल मुकम्मल हुए थे और अदालत ने फैसला महफूज किया था और महफूज शुदा फैसला अब अदालत ने ये सुनाया है कि शेड्यूल के मुताबिक यानी कल ही इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके लिए पोलिंग कराई जाए और जैसे शेड्यूल तय हुआ था उसी के मुताबिक ही इन इंतखाबात का इनेकाद होगा। वैसे के बाद इमरान, इलेक्शन कमीशन का कुछ मौक़िफ़ सामने आ सका है। पीटीए के रहनुमाओं ने तभी मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने खुशी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है इस फैसले के बाद? जी, इलेक्शन कमीशन, चूँकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मौजूद थे और डीजी लॉ यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा दीगर स्टाफ भी उनका यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था, वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के जितने भी नुमाइंदे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रवाना हुए हैं, क्योंकि फर्दर कंसल्टेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से, क्योंकि अब 12 से 14 घंटे का वक्त है, पोलिंग का मटेरियल पहुंचाना है, पोलिंग स्टाफ पहुंचाना है। इस हवाले से जो पोलिंग स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग तो पहले मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उन सब को लूप में लेना और दोबारा से उनको अपने अपने मुतलका पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें वजारत दाखिला और दीगर वफाकी हुकूमत की मशीनरी जो है उसका भी बड़ा अमल दखल होगा, क्योंकि दौरान समाअत एक बार ये नुक्ता भी उठाया गया कि सिर्फ पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटेरियल ही नहीं पहुंचाना, वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी करने हैं। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात पहले से ही बेहतर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। और इमरान, वजारत दाखिला की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था जल्द इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और उनका भी नुमाइंदा आज अदालत में मौजूद था। क्या इस हवाले से भी बताइएगा, और क्या अहकामात और हिदायत जारी की गई हैं वजारत दाखिला को, क्योंकि सिक्योरिटी एक जानिब देखा जाए तो शहरी इक़्तिदार के लिए सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया गया था, वहाँ पर ऑलरेडी नफरी जो है उसकी तादाद बढ़ाने का कहा गया था, मुख्तलिफ जो ऐसे एरियाज़ हैं जैसा कि रेड जोन है वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई जानी है, तो वजारत दाखिला का किरदार भी बड़ा अहम होगा इन इंतखाबात के लिए। जी बिल्कुल, जो अभी तहरीरी रिटर्न आर्डर आया है, शॉर्ट आर्डर है बुनियादी तौर पर ये, उसमें जो लास्ट 2 लाइंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। उसमें ये लिखा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट तमाम असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को इस इंतखाब के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए। तो यकीनन अब वफाकी हुकूमत की सतह पर भी फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अब आगे इस चीज़ को, क्योंकि ये एक सिंगल बेंच का फैसला है, इसको चैलेंज करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन अभी आगे छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ता और एतवार को अदालतें बंद होती हैं और अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है कि कल ही इंतखाबात कराने हैं। तो अगर हुकूमत ने भी कोई इस तरह का कोई इसको चैलेंज करने का फैसला करना है तो उनको फौरी तौर पर इस की तरफ जाना होगा। वैसे अदालती टाइम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। इमरान, वजारत दाखिला ने कुछ इस हवाले से अदालत में आज कुछ बयान दिया या कुछ कहा कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, अभी सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है और हमें नफरी भी जो फराहम करनी है, दीगर जो जैसे रेड जोन का मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर भी नफरी की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो उनका कुछ मौक़िफ़ था आज की समाअत के दौरान सामने आ सका हो? जी, गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई थी तो उस वक्त अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की थी कि आप वफाकी हुकूमत से कंसल्टेशन के बाद एक पैरावाइज कमेंट्स हमें जमा कराए। तो उन पैरावाइज कमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि जो वजारत कानून है उसकी तरफ से तो जवाब जमा करा दिया गया था, लेकिन
ठीक है इमरान, आपने हमें आगाह किया सारी सूरत हाल के बारे में, सारे इस अहम फैसले के बारे में आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलन आपने हमें आगाह किया है और अदालत की जानिब से अहम हुक्म जारी किया गया कि इलेक्शन कमीशन कल ही यानी कि अपने मुकर्ररा वक्त पर ये इंतखाब कर रहा है, बलदियाती इंतखाबात करवाएं। तो एक और अहम खबर इसी हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म, इलेक्शन कमीशन के हुकाम का अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। बलदियाती इंतखाबात के फैसले का जायजा लिया जाएगा, अदालती हुक्म के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी पहुंच रहे हैं। मजीद मालूमात हासिल करने से वकार सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, कहिएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अब जो इजलास है हम तलब कर लिया गया है, वक्त बहुत कम है, कल इंतखाब करवाना है, अदालती हुक्म है, उस पर अमल दरामद भी करवाना है। जी बिल्कुल, आज जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग से मुतालिक जो अमला था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौजूद था, वो वहां से फौरन जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। और जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी तौर पर जो है वो इजलास बुलाया गया है और इसमें मुख्तलिफ जो ऑप्शन है, जिसमें जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक कल सुबह 8 बजे जो ये पोलिंग का आगाज होना है, इससे मुतालिक जो सामान की तरसील है और जो दीगर जो पोलिंग की यानी पोलिंग को जो वहाँ पे डिप्यूट करना है, इसके अलावा जो दीगर इंतजाम होते हैं जिसमें जो रिटर्निंग अफसरान होते हैं, मॉनिटरिंग अफसरान की जो जिले जो पुलिस अफसरान होते हैं उनसे मुलाकातें होती हैं और जो दीगर जो जिले इंतजामिया है उनसे मुलाकातों से मुतालिक ये एक तफसीली जो है वो इस इजलास में जो है वो ब्रीफिंग भी ली जाएगी और उसके अलावा जो इकदाम उठाए जाने हैं उससे मुतालिक भी जो है वो तवील मुशावरत होगी। इस वक्त मैं खुद इलेक्शन कमीशन में जो है वो मौजूद हूँ। उमूमी तौर पर शाम को 5 बजे इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो वापस हो जाता है, लेकिन चूंकि आज इलेक्शन कमीशन का से मुतालिक जो फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग था, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि आज ही यानी 5 बजे से कबल जो है वो कोई जरूरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उस जमन में इलेक्शन कमीशन ने जो जरूरी स्टाफ था उनको जो है पहले ही रुकने का कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो दीगर जो हुकाम है, वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके जो दीगर आला अफसरान है वो भी पहुंच रहे हैं। ताहम इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई भी जो है वो नहीं आया, जबकि जराए का ये भी कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसरान है, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उनको भी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तलब किया गया है। वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग अब कल होगी। इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो उनकी तादाद 10 लाख से ज़ायद है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 1039 है, जिसमें 291 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स में 14,430 से ज़ायद पोलिंग स्टाफ जिम्मेदारियाँ अदा करेगा। तो वकार, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा, स्टाफ जो है क्या वो मुकम्मल है, उनको हिदायत जारी कर दी गई। अभी आप इलेक्शन कमीशन में चूंकि मौजूद हैं और 101 यूनियन काउंसिल जहां पर बलदियाती इंतखाबात करवाने हैं, पोलिंग कल होगी, तो इंतजामात और जो तैयारियां उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर इनकी पोलिंग स्कीम का हम अंदाजा लगाएं तो इलेक्शन कमीशन ने जो पोलिंग स्टेशन तरतीब दिए हैं उनकी कुल तादाद जो है वो 1039 है। कुल जो इस्लामाबाद में जो वोटर्स है उनकी तादाद जो है वो 10 लाख से जो है वो जायद है, जबकि जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए उसमें जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 291 है। जो मेल पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद जो है वो 374 और इसी तरह जो फीमेल पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो भी 347 है। जबकि इसके अलावा जो है वो जो 10 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो पोलिंग का अमला है वो 14,000 से ज्यादा जो पोलिंग का अमला है वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करेगा, जबकि जो पोलिंग स्टाफ है उनको पहले ही जो है वो ट्रेन आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन को जो दरपेश होगा वो ये होगा कि पोलिंग स्टाफ और जो पोलिंग मटीरियल है उसकी तकसीम जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, वकार अली सईद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।